तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 150 डेज ऑन अ सिंगल चेस्ट एंड हमें यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे एंड उसके साथ हमें यहाँ पर 150 डेज सरवाइव करने हैं एंड इसमें हमारे कुछ चैलेंजेस भी होने वाले हैं। तो वेलकम टू द 150 डेज सर्वाइवल ऑन अ सिंगल चेस्ट एंड एंजॉय द वीडियो। तो हम तीन इस चेस्ट पर स्पॉन हो चुके थे एंड भाई तो इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही खुश थे। देन उसके बाद हमने चेस्ट ओपन की तो उसमें हमें काफी सारा काम का सामान मिल गया, जैसे ग्रास ब्लॉक्स, लावा, विलेजर स्पॉन एग, शुगर केन एंड बाकी कुछ भी। तो वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी तो मैंने साइड में ब्लॉक प्लेस करना चाहा, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक लगा ही नहीं। तो देन उसके बाद मैंने पानी डाला एंड फिर ब्लॉक प्लेस किया एंड फिर जाके मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे चेस्ट के नीचे ब्लॉक प्लेस करना आता ही नहीं था। चलो छोड़ो, कोई नहीं, वैसे तो मैं प्रो हूँ, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। तो उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड करना स्टार्ट किया एंड साइड में कुछ सैपलिंग भी प्लांट कर दी जिससे कि ट्री वगैरह ग्रो हो सके एंड हम अपने आगे की प्रोग्रेस कर सकें। देन उसके बाद मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बनाया एंड साथ में अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी, मगर अभी हम इसे माइन नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास वुड ही नहीं थी। और भाई तो अपने हाथ से मजदूरी करने लग गए, पता नहीं भाई को क्या हो रखा था। तो उसके बाद हमने काफी देर तक वेट की जिससे कि ट्री ग्रो हो सके, या कह लो टाइम पास किया क्योंकि करने को कुछ था भी नहीं। देन उसके बाद काफी देर के बाद एक ट्री ग्रो हुआ जिसे हमने चॉप किया एंड मैंने तो पिकेक्स बनाई एंड एक पिकेक्स बाइक को भी दे दी। देन उसके बाद मैंने कुछ कोबलस्टोन माइन किया एंड मैंने अपनी स्टोन वाली पिकेक्स भाई को दे दी जिससे मजदूरी और तेजी से कर सकें। एंड मैंने कुछ स्लैब्स बनाए एंड प्लेटफॉर्म को भी एक्सटेंड किया एंड थोड़ी देर बाद तीसरा भाई भी वापस आ गया। तो देन उसके बाद मैंने उसे भी मजदूरी पर लगा दिया एंड कुछ टाइम पास करने लगा। मेरा मतलब मैं देख रहा था कि वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं कि नहीं, उन्हें दिहाड़ी भी तो देनी है। एंड ये सब क्रॉस करते हुए थोड़ी देर बाद एक ट्री भी ग्रो हो गया तो मैंने उसे चॉप किया एंड उसे अपने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने लग गया। एंड उसके बाद मैंने बस यही काम किया, काफी दिनों तक मैंने बस वुड ही चॉप की एंड भाइयों को कोबलस्टोन मजदूरी पर लगा दिया एंड मैंने हो से कुछ सीड वगैरह को प्लांट कर दिया था एंड अगेन प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करता रहा। एंड उसके बाद मैंने काफी सारे स्लैब्स बनाए एंड अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करने लग गया। ये रहा उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स। तो प्लेटफॉर्म को हमने अच्छा खासा एक्सटेंड कर दिया था, साइड में हमने ट्री प्लांट कर दिए एंड फिर से मैंने वही अपना स्पेशल काम किया, वुड चॉप करना एंड एक सेकंड प्लेटफॉर्म बनाने लग गया। वहां पर मैं एक्सपी फार्म बनाने वाला था क्योंकि हमें रिसोर्सेज वहीं से मिल सकते थे और कोई जरिया भी नहीं था प्रोग्रेस करने का। प्लेटफॉर्म बनाते बीच में कुछ दिक्कतें भी आई, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रो हैं। हमने वहाँ पर टॉर्च सीन लगाई, वहाँ पर ज़ॉम्बी की पूरी बारात आ गई एंड भाई तो आते ही कट लिए, मगर मैं बड़ी बहादुरी से लड़ा। कोई नहीं, इतना सब तो चलता ही रहता है। एंड उसके बाद ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही आ गए एंड खासकर उनके बच्चे। एंड उसके बाद मैं हुसैन बोल्ट बन गया। मेरी स्पीड देख लो ब्लॉक प्लेस करने की। एंड जो बचे कुछ मॉब थे मैंने उन्हें मार दिया एंड एक एंटरमैन को टपली मारी, जिसे देखकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने उसके भाई को भी टपली मारी, लेकिन शायद वो उसे पसंद नहीं आई। देन प्लेटफॉर्म तो हमारा एक्सटेंड हो चुका था, लेकिन हमें हम बनाने के लिए काफी सारा मटेरियल चाहिए था। तो मैंने वुड काट के कुछ और चारकोल को बनने के लिए छोड़ा एंड साथ में मैंने कुछ स्टोन को पकने के लिए छोड़ दिया। तो मेरा मटेरियल अब कलेक्ट हो चुका है। ये रहा उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स। हमारा एक्सपी फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है एंड ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड इसी बीच एक ज़ॉम्बी विलेजर भी आ गया, तो होशियारी दिखाते हुए मैंने उसे कैप्चर भी कर लिया। पता नहीं मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को कैद ही क्यों किया, जबकि हमारे पास तो विलेजर स्पॉन है। कभी कभी मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल जाता है, क्या करूं, मैं हूं इतना जीनियस। देन उसके बाद मैंने अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट की एंड मैं एक्सपी फार्म को रीओपन करता हूं, फिर कुछ पापी आत्मा को खात्मा करता हूं एंड कुछ वुड काटने लग गया
एंड उससे कुछ स्लैब्स वगैरह बनाकर मॉब फार्म वाले प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड किया क्योंकि वो मुझे छोटा लग रहा था। मेरे पास इनर स्ट्रिंग थी तो मैं उसे बेड बना लेता हूँ एंड सो जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म तो मैंने एक्सटेंड कर दिया था लेकिन इस चीज़ में गड़बड़ हो गई। प्लेटफॉर्म एक साइड से छोटा हो गया। पता नहीं कैसे, मैंने तो अपना पूरा जीनियस माइंड यूज़ किया था लेकिन ये फिर भी छोटा रह गया। चलो छोड़ो, किससे पड़ी है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। एक बार मैं बोन मिल करके कुछ वीट लेता हूँ एंड उनसे ब्रेड बनाता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी। एंड उसके थोड़ी देर बाद भाई गेम ज्वाइन कर लेते हैं एंड आते वो चिकन के साथ कुछ बातें करते हैं। पता नहीं उन दोनों का क्या ही रिश्ता था। देन उसके साथ वो बोट में एक सैर पर निकल जाते हैं एंड गायब भी हो जाते हैं एंड फिर वापस भी आ जाते हैं। अब मेरे पास तो भाई की इन चमत्कारी शक्तियों का कोई इलाज नहीं है एंड इतने में एंट्री होती है। तीसरे भाई को मैं मॉब मारने के लिए लगा देता हूँ एंड हम दोनों भाई मिलकर वुड चॉप करते हैं एंड काफी देर के बाद बहुत सारे स्लैब्स बनाते हैं एंड एक और प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते हैं। ये रहा उसका टाइम लैप्स। प्लेटफॉर्म तो हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है एंड इतने में भाई को 2 आयरन भी मिल जाते हैं, इसलिए भाई को मैंने मॉब्स मारने के लिए लगाया था। देन उसके बाद मैं सारा मटेरियल कलेक्ट करता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग फार्म बनाने वाला था जिससे हम स्ट्रिंग बेचकर विलेजर को लूटें और हम एमराल्ड के अंबानी बन जाएं। उसके बाद मैं स्ट्रिंग फार्म को बनाने लग जाता हूँ एंड वो फार्म पहली बार में ही काम नहीं किया। तो थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि मैंने इसे गलत डायरेक्शन बना दिया। इसे साउथ की तरफ फेसिंग करके बना था, मैंने इसकी फेसिंग किसी और ही डायरेक्शन में कर दी। तो मैंने इसे रिमूव किया, तो मैंने अगेन उसे साउथ की तरफ बनाया एंड इस बार पहली बार में काम नहीं किया। तो उसके बाद मैंने उसे अगेन रिपेयर किया एंड लकीली इस बार वो काम कर गया एंड अब हम स्ट्रिंग के अंबानी बन चुके हैं एंड अब इसे विलेजर को बेच के उसे और लूटेंगे। उस गधे को क्या पता, हमारे पास तो ये अनलिमिटेड है। तो ये सब बकवास बंद करते हुए मैं एक बंकर बनाता हूँ एंड उसमें 5 विलेजर रख देता हूँ एंड उन्हें बैरल वाली जॉब दे देता हूँ एंड अब इन्हें लूटना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद अगेन मैंने अपना फेवरेट काम किया एंड इसमें भाई को भी लगा दिया जो कि था ट्री चॉपिंग। एंड काफी ज्यादा देर तक मजदूरी करने के बाद हमने काफी सारे स्लैब्स बना लिए एंड अगेन 2 और प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते हैं। आप लोग उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स देख लो। प्लेटफॉर्म तो हमारे बनके कंप्लीट हो चुके थे एंड इतने में भाई ने ब्रिजेस को भी सजा दिया था जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरे साथ रह रहकर भाई का दिमाग भी अच्छे से चलने लग गया है, बस कुछ ज्यादा ही न चल जाए वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कुछ ग्रास ब्लॉक लेता हूँ एंड उन्हें 4th प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ एंड मैं एक आयरन फार्म बनाने लग जाता हूँ जिससे गोलम वगैरह स्पॉन होकर वहाँ पर मर जाए। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ तो वहाँ पर एनिमल स्पॉन हो चुके थे एंड ट्री वगैरह हमने दूसरी तरफ प्लांट कर दिए थे क्योंकि बीच में वो काफी ज्यादा जगह घेर रहे थे एंड भाई को मैंने ट्री की मजदूरी पे ही लगा रखा था। तो मैं भाई से वुड लेके काफी सारे स्लैब्स बनाता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में काफी सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हें फाइंड करने के लिए चले जाते हैं। हमें ऑब्सीडियन चाहिए थे जिससे हम नेदर में जा सकें, तो इसलिए हम निकल पड़ते हैं। एंड थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक विलेज मिल जाता है। उसके बाद मेरे सारे ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं तो अपना सामान भाई को देता हूँ एंड एक एपिक क्लच करने की कोशिश करता हूँ जो कि फेल हो जाता है।
देन उसके बाद मैं वाटर बकेट लेता हूँ एंड कुछ स्लैब्स भी बना लेता हूँ। देन उसके बाद हम वापस जाते हैं तो उस विलेज की तरफ जाते हैं। मुझे एक और विलेज दिखता है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के बहुत ज्यादा नजदीक था। काश मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस तब बढ़ा लिया होता तो हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। तो वहां पर जाने के बाद मैं वहां पर पानी लगा देता हूँ एंड हम नीचे जाते हैं एंड वहां पर एक विलेजर का घर तोड़ के मैं बनाता हूँ। देन उसके बाद मुझे वहां पर एक चेस्ट मिलती है जिसमें खाने के अलावा बाकी सब कूड़ा ही था। उसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिली जहाँ से मुझे आलू मिल गए एंड वो विलेज एक कंकाल विलेज था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था वहाँ पर ब्लैक स्मिथ का घर होगा एंड हमें ऑब्सीडियन मिल जाएंगे। हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और आगे सोचो क्या हुआ होगा। वो आयरन गोलम वहाँ पर स्पॉन ही नहीं हुआ एंड फिर कुछ पापी आत्मा को खात्मा करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हम गोलम को उसके कर्मों की सजा देने लग जाते हैं। या कह लो हम उसे बुली कर रहे थे या तुम कह भी सकते हम टाइम पास कर रहे थे। गोलम को उसके कर्मों की सजा देने के बाद मैं आराम से सो जाता हूँ। तो फिर मैं कुछ शुभ काम करता हूँ एंड देन फिर कुछ तो उस गोलम को उसके कर्मों की सजा देने के बाद उसकी अस्थियां मैं बैरल में रख देता हूँ। तो एक चेस्ट में मुझे बाहर कुछ आयरन मिल जाता है एंड फिर मैं एक एक्स बनाता हूँ एंड काफी सारे ट्री चॉप करने लग जाता हूँ क्योंकि अभी हमें वुड की काफी जरूरत थी। हमें एक ट्रेडिंग हॉल बनाना था तो इसलिए मैं काफी देर तक वुड चॉप करता हूँ। उधर काफी ज्यादा देर तक वुड चॉप करने के बाद मेरे पास काफी सारी वुड हो चुकी है। तो वुड तो मैंने चॉप कर ली थी लेकिन हमें स्टोन भी काफी सारा चाहिए था एंड इस कोबलस्टोन से कुछ सारा स्टोन तो कलेक्ट हो नहीं रहा था। तो मैं एक नया कोबलस्टोन जनरेटर बनाने की सोचता हूँ। तो उसके लिए मैं मटेरियल कलेक्ट करने लग जाता हूँ एंड इस वक्त मैं सर्वर में अकेला था क्योंकि भाई को जरूरी काम था तो इसलिए वो गए हुए थे। तो मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया था एंड ये अच्छे से वर्क भी कर रहा था। तो मैं काफी दिनों तक कोबलस्टोन माइन करता हूँ। काफी सारा दिनों के बाद कोबलस्टोन माइनिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारा कोबलस्टोन हो चुका है एंड इसी बीच में एक बार मर भी चुका हूँ क्योंकि मैंने वुड लगाई थी तो वो लावा से जल गई एंड उसी बीच मेरा आयरन भी चला गया। बीच में कुछ ट्रेडिंग वगैरह भी करता रहता हूँ। देन फिर कुछ कैंप फायर ट्रेड करके उन्हें ब्रेक करके कोबलस्टोन को स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। देन उसके बाद मैं आयरन गोलम को भगा भगा के मारता हूँ या फिर कह लो वो मुझे भगा रहा था। कोई बात नहीं, एंड में मरना तो उसी था। तो मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग और बिल्ड करना था इसलिए मैं इन सबको हटाने लग जाता हूँ एंड ये सब बहुत ज्यादा नखरे कर रहे थे लेकिन जैसे तैसे करके मैं उन्हें बाहर निकाल ही देता हूँ एंड उसके बाद ये प्लेटफॉर्म रिमूव करने लग जाता हूँ। एंड ये सब करते हुए भाई ने भी गेम ज्वाइन कर ली थी एंड इसे देख के मैं खुश हो गया क्योंकि अब मैं भाई से मजदूरी कर पाऊंगा एंड उसके बाद हम ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करने लग जाते हैं। हम विलेजर को लाइब्रेरियन बनाते हैं एंड उसे लेवल अप करके उसे ग्लास ट्रेड करते हैं क्योंकि हमें बिल्ड में ग्लास की जरूरत थी। तो ट्रेडिंग हॉल तो हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने इन सबको सेपरेट कर दिया है। तो उसके बाद मैं इनसे ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ। एक विलेजर को मैं स्मिथिंग टेबल वाली जॉब दे देता हूँ। देन उसके बाद मैं काफी देर तक ट्रेडिंग करता हूँ एंड थोड़ी देर बाद वो आयरन ले रहा था तो इसके लिए मैं काफी सारे गोलम्स को मारता हूँ एंड जितना हो सके उससे ट्रेड करता हूँ एंड थोड़ी देर बाद वो डायमंड की एक्स बेचने लग जाता है तो मैं उसे 3 एक्स ट्रेड कर लेता हूँ एंड थोड़ी देर बाद डायमंड पिकैक्स भी। उसके बाद मैं तीरंदाजी गोलम को दिखाने लग जाता हूँ जिसे देखकर गोलम अपनी जान दे देता है। उसके बाद हम कुछ जरूरी काम करते हैं एंड भाइयों ने भी गेम ज्वाइन कर ली थी
तो मैं उन्हें काम पे लगा देता हूँ एंड कुछ स्टोन कलेक्ट करने जाता हूँ, क्योंकि हमें नेदर पोर्टल ढूंढना ही था। हमारी प्रोग्रेस बहुत धीरे चल रही थी एंड हमारे पास अभी इतने दिन भी नहीं बचे। फिर मैं स्टोन माइनिंग करने की सोचता हूँ, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद मुझे आलस आ गया। तो मैंने जितना भी स्टोन माइनिंग किया था उसे कलेक्ट किया एंड उसके स्लैब्स बना लिए। तो इस बार मैं उस दूसरे विलेज के पास में जा रहा था। मैं सोच रहा था वहाँ पर हमें ब्लैकस्मिथ का घर मिल जाएगा जहाँ से हमें ऑब्सीडियन मिल जाएंगे, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा हो गया। तो मैं अगेन वहां पर गया बिना किसी चीज के। मैंने हाथों से लकड़ी तोड़ के वहां पर कुछ ब्लॉक्स लगाए, लेकिन मैंने गलती से विलेजर के घर की छत तोड़ दी, जिसमें से मेरे कुछ पुराने भाई बंधु निकल आए एंड उनकी खुशी देखकर मैं वहां से भाग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब भी हो गए, पता नहीं कैसे। उसके बाद मैंने विलेजर का घर तोड़ के क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड एक पिकेक्स बना ली एंड उससे मैंने स्टोन माइनिंग करके स्टोन पिकेक्स बनाई एंड मैंने वहां पर चेस्ट लूटी जहाँ से मुझे कचरा ही मिला। तो मैं उसे छोड़ के वापस आ गया एंड भाई की कुछ लकड़ी चुराई एंड मॉब फार्म के पीछे वाले प्लेटफॉर्म से स्लैब लगाने स्टार्ट कर दिए। थोड़ी देर बाद मुझे एक और विलेज मिला, लेकिन वो बहुत छोटा विलेज था एंड वहाँ पे ब्लैकस्मिथ था ही नहीं। तो मैंने खुद को शहीद करवा नहीं समझा, क्योंकि मैं इतनी दूर आया लेकिन मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने अगेन भाई की वीडियो चुराई, एंट्री फार्म वाले प्लेटफॉर्म के पीछे से फोटो लगाने लग गया एंड इस बार मैं लकी साबित हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे एक रूम पोर्टल मिल भी गया। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस 500-600 ब्लॉक ही दूर आया था, बट लकीली अभी हमें नेदर पोर्टल मिल चुका था। और मेरी गलती ये थी कि मैं फूड नहीं लाया, तो मैं वहां से कूद गया। अगेन आकर मैंने वाटर बकेट ली एंड वाटर प्लेस किया एंड चेस्ट में से मैं फ्लिंट एंड स्टील मिल गया, जिससे अभी हमें लावा वाली टेक्निक यूज नहीं करनी पड़ेगी। एंड मैंने वहां से सारे ऑब्सीडियंस को माइन कर लिया। मेरा फूड ऑलमोस्ट खत्म हो रखा था, तो मैंने भाई को बुलाया एंड उन्होंने मुझे फूड दिया एंड फिर मैं बड़ी आराम आराम से चलता गया एंड घर जाते ही मैंने नेदर पोर्टल बनाया, क्योंकि मुझे मेरी हरकतों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एंड फिर इन्वेंटरी क्लियर करने के बाद हम लोग नेदर में चले गए एंड हमारा स्पॉन तो भाई के जस्ट बगल में ही था, जिसका मतलब मोजैंग भी चाहता है हम लोग चैलेंज कंप्लीट ना कर पाए। सब बकवास करते हुए एक हादसा भी हो गया। देन उसके बाद मैंने अगेन मटेरियल कलेक्ट किया एंड नेदर में चला गया, क्योंकि मेनली हमें नेदर से ग्रेवल चाहिए थी, जिससे कि हम डर्ट को मल्टीप्लाई कर सकें। ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे एक बेस्टन मिल गया। मैं उसकी तरफ गया, मुझे लगा था वहाँ पर बाहरी चेस्ट होगी, लेकिन थी नहीं, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे मरना नहीं है। एंड पास में मुझे ग्रेवल दिख गई, तो मैंने उसे माइन करना स्टार्ट किया और मेरी ग्रेवल की भूख और बढ़ गई और मैं आगे जाने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया। अब तो 100% कन्फर्म हो गया है कि मोजैंग चाहता ही नहीं है। एंड ऐसे में काफी बार मर चुका था, जिसे देख मैं डिप्रेस्ड हो गया एंड वहीं पर बैठ गया और ग्रेवल के लिए मैंने भाई को भेज दिया। एंड इसी बीच भाई को फोर्ट्रेस भी मिल गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे अंदर का शेर जाग गया, तो मैं खुद ही ग्रेवल कलेक्ट करने चला गया। उसके बाद मैं कुछ ट्रेडिंग करता हूँ, जिससे कि एमरल्ड कलेक्ट हो सके। एंड फिर हम दोनों भाई मिलकर अपने टेम्पररी ट्री फार्म को रिमूव करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी हमें फूड फार्म बनाना था। देन उसके बाद हम काफी सारी कोर्स डर्ट बनाते हैं एंड उसे माइनिंग करने लग जाते हैं। तो हमने टोटल इतनी सारी डर्ट माइन कर ली है। तो हम फार्म बिल्ड करने वाले हैं। ये रहा उसका टाइम लैप्स।
फार्म तो हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है एंड हमने इसे ऐसा बनाया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सकें। उसके बाद भाई बोल रहे थे कि उन्हें नेदर पोर्टल बनाना है एंड अभी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं, इसलिए मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म बिल्ड करने देने वाला था। एंड इसी बीच एक ट्रेडर आ गया जो कि कैल्प बेच रहा था और ये फ्यूचर बेल्ट में काम आएगी, तो मैं उसे बाय कर लेता हूँ एंड उसके बाद सिक्स्थ प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म तो हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये मुझे काफी बड़ा लग रहा था, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करने लग जाता हूँ। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैं बहुत ही आलसी, मेरा मतलब है कि मैं बहुत मेहनती बंदा हूँ, तो मैंने अपने हाथ से काटने के बजाय वहां पर आग लगा देता हूँ। लेकिन शायद मोजेंग वाले हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि वो आग हमारे प्लेटफॉर्म को भी लग रही थी एंड फिर मुझे उसे बुझाना पड़ा एंड अगेन हाथों से ही तोड़ना पड़ा। एंड तब तक भाई नेदर में मटेरियल कलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे पास एनिमल भी काफी थे एंड उन्हें मार के खाने में, मेरा मतलब है कि हमें उन्हें पालना था, जिसके लिए हमें उनके लिए बांध बनाना था, जिसमें हमें स्टोन की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। तो मैं लाइब्रेरियन के पास जाता हूँ एंड कुछ बुक शेल्फ लेता हूँ, फिर लेक्टर्न बनाता हूँ एंड वहाँ सिल्क टच के लिए ग्राइंड करने लग जाता हूँ। मगर वो लाइब्रेरियंस प्रोटेक्शन 3, फ्लेम, लूटिंग 2, टोन्स, वेदर फॉलोइंग एंड एक बंदे को टॉर्चर करने पर मुझे एफिशिएंसी 4 मिल जाती है। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मुझे सिल्क टच छोड़ के सब कुछ मिल गया, इवन दो मेंडिंग भी, जिसके बाद मेरा दिमाग खराब हो चुका था, तो मैं उससे वही बाय कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं एक एनिमल बनाता हूँ एंड मॉब्स वगैरह को मारता हूँ, जिससे कि मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एंड बुक्स वगैरह को कंबाइन कर लेता हूँ। एंड इसी बीच एक ट्रेडर स्पॉन हुआ था, तो वो मुझे लीड उधार देकर चला गया। देन पिकेक्स के लिए लेवल 10 चाहिए थे, तो मैं अगेन लेवल्स कलेक्ट करता हूँ एंड उसे इंचांट कर देता हूँ, फिर खुद को ब्लॉक करके माइनिंग करने लग जाता हूँ। लेकिन मेरी पिकेक्स टूट गई एंड मैं वहीं पर ब्लॉक हो गया, तो मैंने भाई को बुलाया एंड उन्होंने मुझे एक पिकेक्स दे दी। तो मैंने टोटल में इतना सारा स्टोन कलेक्ट किया था, जो कि अभी के लिए तो ठीक ही है। एंड उसके बाद अगेन मैं कुछ ट्री वगैरह को फार्म करने लग जाता हूँ, क्योंकि वुड की भी हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। एंड थोड़ी देर बाद मुझे भाई बुला रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक नेदर पोर्टल बिल्ड किया था, जिसके बाद मैंने शेडर्स ऑन कर दिए एंड शेडर्स में ही काफी अच्छा लग रहा था। एंड देन फिर मैं कुछ कैंपफायर खरीदता हूँ एंड उन्हें ब्रेक करके चारकोल लेता हूँ एंड स्टोन को सीमेंट होने के लिए छोड़ देता हूँ। तो बाद में उन्होंने कहा हमने सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया एंड अब हम इसे बिल्ड करने वाले हैं। ये रहा इसका टाइम लैप्स। तो बांध तो हमारा कंप्लीट हो चुका था एंड इसमें हमने सारे जानवरों को भी ट्रांसफर कर दिया है एंड उसके ऊपर काफी सारी वुड काटते हैं एंड बाकी के 3 प्लेटफॉर्म बनाने लग जाते हैं।
फिर मैं कुछ स्टोन वेयर को पकड़ने के लिए लगाता हूँ एंड अगेन ट्री चॉप करता हूँ क्योंकि अभी हमें आयरन फार्म बनाना था जिसके लिए मटेरियल भी काफी लगना था एंड इसी बीच में नेदर भी गया था ब्लैक स्टोन वेयर को कलेक्ट करने के लिए। तो अगेन मटेरियल हमने सारा कलेक्ट कर लिया। आप लोग उसका टाइम लैप्स देख लो। तो आयरन फार्म तो बिल्ट हो गया लेकिन अभी हमें इसमें ज़ॉम्बी एंड विलेजर को लगाना है। तो मैं जल्दी से एक नेम टैग बाय करता हूँ एंड इस ज़ॉम्बी का हम नाम रखेंगे नमूना। तो उसके बाद हम रात को एक ज़ॉम्बी कैप्चर करते हैं लेकिन पता नहीं चलता वो कब बाहर आ गया एंड तभी आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है एंड वो हमारी आंखों के सामने शहीद हो जाता है। इसे देखकर हमें समझ नहीं आ रहा था हम खुश हो या दुखी। तो उसके बाद मैं अगेन दूसरा नेम टैग बाय करता हूँ एंड इस बार हम उसका नाम रखते हैं नमूना 2.0 एंड अगेन एक ज़ॉम्बी को कैप्चर करते हैं एंड इस बार ऐसा कुछ ही नहीं होता। लकीली इस बार मोजेंग वाले हमारे साथ थे, पता नहीं कैसे बट थे। तो बार मैं भाई को आयरन फार्म पे AFK बिठा देता हूँ एंड खुद ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ क्योंकि अभी हमें आर्मर एंड बुक्स वगैरह को भी लेना था। इसके लिए मैं काफी दिनों तक ट्रेडिंग करता हूँ एंड काफी दिनों के बाद ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारे एमराल्ड आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं आर्मर को मैक्स करता हूँ एंड अपने लिए और भाइयों के लिए सारा आर्मर ले लेता हूँ। एंड स्वॉर्ड वगैरह भी एंड उसके बाद काफी देर तक बुक्स वगैरह बाय करता हूँ। एंड देन उन्हें कंबाइन करने लग जाता हूँ। तो बुक्स वगैरह को मैंने कंबाइन कर दिया, बस अभी इन्हें आर्मर में लगाना है। तो उसके लिए मैं मॉब फार्म पे XP कलेक्ट करता रहता हूँ एंड साथ में कंबाइन करता रहता हूँ एंड भाई भी खुद के लिए यही कर रहे थे। एंड ये सब करने के बाद मैं फार्मर से कुछ फूड बाय करता हूँ एंड देन फिर हम नेदर में चले जाते हैं। बाइक फोर्ट्रेस पहले ही मिल चुकी थी तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं एंड हम वहाँ पर चले जाते हैं। आते हमें ब्लेज स्पॉनर मिल गया तो मैं वहाँ पर ब्लेज मारने लग जाता हूँ एंड पहली बार में 4 ब्लेज रोड मिल जाती हैं क्योंकि मेरी स्पॉट में लूटिंग 3 लगी हुई थी। ऐसे ही 3-4 ब्लेज मारने पर मेरे पास इनफ ब्लेज रोड हो चुकी थी। तभी हम वहाँ पर विदर स्केलेटन्स को ढूंढ रहे थे जिससे कि हम विदर को स्पॉन करके उसे मार सकें एंड एंड में बीकन बना सकें। मगर वहाँ पर कोई भी स्केलेटन स्पॉन नहीं हो रहा था तो हम दूसरा फोर्ट्रेस ढूंढने चले गए एंड काफी ज्यादा चलने के बाद हमें एक दूसरा फोर्ट्रेस भी मिल गया एंड फिर हम लोग विदर हेड के लिए ग्राइंड करने लगे। आप लोग ये मोन्टाज देख लो। देन उसके बाद हम लोग वापस आ गए। मैंने वापस आते अपने पिकेक्स वगैरह को रिपेयर किया क्योंकि उन सब में मेंटिंग डाल रखी थी। फिर मैंने एक बंदे को ब्रूइंग स्टैंड वाली जॉब दे दी जिससे कि हम उसे एंटरपल्स ले सकें। उसे मैक्सअप करने के बाद उसने हमें चूना लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और बंदे को बनाया लेकिन लकीली वो एंटरपल बेच रहा था तो हमने उससे कुछ एंटरपल्स वगैरह बाय कर ली एंड फिर हमने IF एंटर को थ्रो कर दिया जो कि हमारे बार्न के बैक साइड पे जा रही थी, यानी कि वो फर्स्ट वाले विलेज की तरफ जहाँ से हम पहली बार आए थे। तो हम उसी तरफ जाने लग जाते हैं। एंड लगातार 2 दिन तक जाने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है तो हम वहां जाते हैं एंड IF एंटर लगाते हैं एंड एंड में चले जाते हैं। आप बस ये फाइट एंजॉय कीजिए।
तो अंडर ड्रैगन को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन अब विदर की बारी है। एंड उसे मारने के लिए हम उसे खुले में नहीं जमीन में स्पॉन करेंगे। माना कि हम प्रो हैं, लेकिन हमारी प्रो नजदीक कराकर उसने खुद ही जान दे दी, तो शायद हमें विदर स्टार ना मिले। इसीलिए तो मैं वहां से कुछ ऑब्सीडियन माइन करता हूँ एंड बड़े पीसफुल तरीके से हम उस विदर को वही मार देते हैं। आई मीन उसे मुक्ति दे देते हैं। देन उसके बाद हम वापस घर आ जाते हैं एंड उसके बाद मैं नेदर में जाता हूँ, क्योंकि हमें क्रिम्सन एंड वॉफ फॉरेस्ट बिल्ड करना था। इसके लिए हमें वो डर्ट चाहिए थी, तो मैं वॉफ फॉरेस्ट को ढूंढने निकल जाता हूँ एंड काफी ज्यादा देर तक चलने के बाद मुझे वो मिल भी जाता है। एंड लकीली एंडरमैन ने वो ब्लॉक भी पकड़ा हुआ था, तो उन्हें मार के मैं वो ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिम्सन फॉरेस्ट के लिए ये सीन थोड़ा उल्टा था, तो हम बेस्टन ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि वही एक प्लेस थी जहाँ से हमें सिल्क टच वाली पिकेक्स मिल सकती थी। फिर सैड न्यूज ये थी कि हम पहले वाले बेस्टन के कोड्स भूल जाते हैं, तो उसके बाद हम दूसरी बेस्टन ढूंढने के लिए चले जाते हैं एंड वो भी हमें बहुत सारा दूर मिली थी, मगर जैसे तैसे करके हम वहाँ पर चले जाते हैं। और पहली चेस्ट में से हमें आर्मर ट्रिम एंड सेकंड चेस्ट में हमें फाइनली सिल्क टच वाली पिकेक्स मिल जाती है, तो हम उसे लेते हैं एंड वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद हम वहाँ से क्रिम्सन फॉरेस्ट वाली डर्ट कलेक्ट करते हैं। और जैसे ही मैं नदर से वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पर पिलेजर स्पॉन रखे थे, तो मैंने उन्हें मार दिया एंड देन रेड स्टार्ट हो गई। पहली बार में तो नॉर्मल बंदे ही आए, जिन्हें हमने एरो से ही खत्म कर दिया। सेकंड बार में भी यही हुआ। देन थर्ड वेव में एक सांड आया जो कि ऊपर लटका रह गया एंड उसे हमने वही मार दिया। एंड फोर्थ रेड में एक और सांड आया एंड फाइनली वोकर भी आ गया एंड उसे मार के भाई को एक टोटम मिल गया। तो उसके बाद हमने नेदर ट्री को प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब करने के बाद एक लास्ट काम बचा था, जो कि था हमारा घर वगैरह बिल्ड करना। तो मैं स्टोन वगैरह को स्मेल्ट के लिए लगा देता हूँ एंड वुड वगैरह भाई ने ऑलरेडी चॉप कर दी थी एंड अब हम अपना घर बिल्ड करने वाले हैं। अब लोग उसका टाइम लैप्स देख लो। साथ में कुछ सामान वगैरह रखने के लिए एक छोटे से चेस्ट रूम वगैरह बिल्ड कर देता हूँ एंड स्ट्रिंग फार्म को भी थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ। एंड हमारा लास्ट काम बचा था, वो था एक बीकन बिल्ड करना। तो हम बीकन को एमरल्ड का बिल्ड करने वाले थे, बट इसमें एक दिक्कत आ गई। हमारे एमरल्ड ज्यादातर हुक्स वगैरह और आर्मर लेने में खत्म हो गए, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसे अंदर से आयरन का ही रखेंगे। एंड ब्लॉक्स वगैरह भाई ने ऑलरेडी बना दिए थे, तो मैं उसे लेकर बीकन बिल्ड करने लग जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। बीकन बीकन होता है तो क्या हुआ, उसमें जोलमाल हुआ। अरे छोड़ो, आयरन को एमरल्ड लगाते हैं। कोई बात नहीं, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। बीकन बीकन होता है तो क्या हुआ, उसमें जोलमाल हुआ। तो ये सब करने के बाद हमारे 150 डेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, इवन मोर ही हो चुके हैं। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो पर मैं 100 लाइक का एम लगा रहा हूँ। वो अगर कंप्लीट हो गई तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। बट तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।